नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम 356 चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग वास्तु पे ही चर्चा कर रहे हैं और आज का भी अंक हम वास्तु ही रखते हैं। आज हम आपका ध्यान उस चीज पे आकर्षित करना चाहते हैं कि वास्तु क्यों इम्पोर्टेंस है, वास्तु के पीछे क्या तर्क है और क्या उसका महत्व है। देखिए, भौगोलिक अंक के अनुसार सभी जगह लोग अपने अपने घर का निर्माण करते हैं। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडियन या जो भी भारत के स्ट्रक्चर है या विदेशों में भी जो है भौगोलिक के अनुसार ही वहाँ पे घर का निर्माण होता है। हम लोग नॉर्थ इंडिया के निवासी, यहाँ अमूमन 80% घर कंकर, पत्थर, सीमेंट, छड़, बालू से ही सब जगह बनता है। ऐसा आप भी महसूस करते होंगे कि जो घर अगर उत्तर प्रदेश में बन रहा है तो वैसे ही मटेरियल की जरूरत हो जाती है बिहार में, वैसे ही मटेरियल की जरूरत हो जाती है हर उस प्रांतीय क्षेत्र में। मटेरियल तो सबका एक है, तो फिर घर की एनर्जी अलग अलग क्यों हो जाती है। आप देखिए कि वही मिट्टी के पत्थर या ईंटें जिसे कहते हैं उससे निर्मित होता है। सीमेंट भी एक केमिकल से जिससे बनता है उसी से बनता है। रॉड या लोहे के छड़ का भी प्रयोग करते हैं। लकड़ी के दरवाजे लगाए जाते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक होता है, फिर भी घर के वेव्स अलग अलग होते हैं। किसी को घर बहुत सूट करता है, किसी को उस घर में रहने का मन नहीं करता है, किसी घर में बेचैनी सी होने लगती है, बहुत कोई घर सुखद हो जाता है। इसके पीछे वास्तु की सबसे बड़ी देन है। वास्तु हमें ये बताता है कि घर की तरंगों को कैसे कैप्चर किया जाए, कैसे मनुष्य के रहने लायक बनाया जाए। जब आप वास्तु के अनुसार घर बनाइए, थोड़ी बहुत तो त्रुटियां हो सकती हैं पर मेजर त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उस घर का वेव तरंग खराब हो जाएगा और आप उस घर में सुगमता से नहीं रह पाइएगा। खैर, मैं हमको जो बोलना था हमने आपको अपना एक तर्क रखा है, आप इसको कभी महसूस करके देखिएगा। आज हम आपको एक छोटा सा जानकारी देते हैं या एक टिप्स देते हैं। अमूमन आप उसको कभी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। कभी कभार आप जब कोई प्लॉट्स खरीदते हैं घर बनाने के लिए, तो आज के युग में एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि वो प्लॉट्स मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एक टिप्स बताता हूँ। आप उस प्लॉट पे कभी जाइए तो महसूस करके देखिए कि वो वहाँ पे आपको कैसा महसूस हो रहा है, आनंददायक महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, खराब महसूस हो रहा है, वो आपको अनुभव हो जाएगा। फिर भी आप उस प्लॉट पे जाइए और उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण पे 1 बाई 1 यानी कि 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा, 1 फीट लंबा गड्ढा खोदिए और उसमें से मिट्टी को निकालिए और फिर उस मिट्टी को उसी गड्ढे में भर दीजिए। यदि आपको और मिट्टी की आवश्यकता हो जाती है उस गड्ढे को भरने के लिए, तो वास्तु ये कहता है कि वो प्लॉट्स आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा कमी का ही इंडिकेशन करेगा। यदि मिट्टी भरने पे बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट है आपका वो प्लॉट। अगर उभर जाती है मिट्टी और बहुत दबाने के बावजूद भी उसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती और अच्छा उभार हो जाता है, तो वो ये माना जाता है कि वो प्लॉट्स आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा प्लॉट्स जमीन चेक करने का एक कॉमन फार्मूला है ये,
परंतु ज़रूरी नहीं कि ये फ़ॉर्मूला हर जगह फिट बैठे, बहुत सारी भौगोलिक स्ट्रक्चर होती है, प्लॉट्स की बनावट होती है, दिशा होती है। फिर भी कॉमन ये है कि आप जान सकते हैं वो प्लॉट्स आपके लिए अच्छा होगा या नहीं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।